नाज़रीन, मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब डिवीज़न गुलशन इकबाल डिस्ट्रिक्ट शर्की में ईस्ट में, और मेरे हमरा सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के असिस्टेंट कमिश्नर सत्तार हाकरू। और हम यहाँ से चलेंगे प्राइस चेकिंग पे। जो रमज़ान मुबारक में हम डेली प्राइस चेकिंग करते हैं ग्राफिक, हम भी इनसे पूछ लेते हैं कि इनके अपना शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम क्या होगा, आप कहाँ जाएंगे, क्या कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं आप? जी ब्रदर, अभी काफ़ी कंप्लेन है गुलिस्तानी जौहर में, ये जो दारुल सेहत के पास, तो वहीं जा रहे हैं हम। तो क्योंकि वहाँ पे फ्रूट की काफ़ी जो है वो स्टॉल लगे हुए हैं, लोगों की बड़ी शिकायत है स्पेशली फ्रूट और मुर्गी की। तो आज हमारा टारगेट वही मुर्गी और फ्रूट वाले हैं। जैसा कि देख रहे हैं नाज़रीन कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी है वो दूध पे, चिकन पे है और गोश्त के आइटम पे है। फ्रूट के जो आइटम पे इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। जो कंप्लेन है हम उस पर चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा जो है गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ। ये सब डिवीज़न गुलशन इकबाल का इलाका है और सत्तार हाकरो असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गुलशन इकबाल मेरे हमरा हैं। हम देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है फल फ्रूट के हवाले से। और रमज़ान मुबारक का चूँकि महीना है, इस महीने में मुबारक में चीज़ों की जो रेट बढ़ने लगते हैं। गोश्त सरकारी क्या रेट है? लिस्ट कहाँ है ब्रदर? रेट लिस्ट आई नहीं है। वो 410 रुपये मैंने 410 रुपये दिए सर, कस्टमर खड़े हुए हैं, पूछ सकते हैं। नहीं, कितना क्या रेट दिया? रेट क्या दिया आपको? गवर्नमेंट का रेट 365 रुपये सर गवर्नमेंट का रेट लिस्ट हमें मिलता नहीं है। ये देखें पर्ची, ये माल वाले की पर्ची है। 350 का रेट है, 365 का 400 मिलने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यकीनी तौर पर हमें भी प्रॉब्लम नहीं है। हम भी चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। इसलिए कि हमारी अपनी जो प्राइस चेकिंग का जो अमल होता है यह आवाम के लिए होता है, और लोगों की जो शिकायतें जिन इलाकों से आती हैं हम कोशिश करते हैं उन इलाकों में हम पहुँचें और चूँकि मुताल्लिक़ा अदारे हमारे हमरा हों ताकि उनके साथ ये तमाम अमल जो है मुकम्मल किया जाए। इस तरह के कुछ गोश्त की दुकान में हम दाखिल हो रहे हैं। ये मशहूर गोश्त की दुकान है गुलिस्तान जौहर की, और देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत है। कैसे दे रहे हैं आप? 825 कहाँ लगा हुआ है? 16 तो 1800 से कम बेचते नहीं है। बड़े की गोश्त, बड़े का गोश्त दे रहे हैं, क्या किलो दे रहे हैं? 4 किलो हमने बताया है। हैं? 4 किलो हमने बताया है। अभी कीमा का हमने बताया रेट, अभी बोनाट के बैठे हुए। अच्छा, हाँ, बगैर रेट के ले रहे हो आप? ऐसे नहीं कि बिल्कुल बगैर रेट के ले रहे हैं। हमने कहा 4 किलो तोल दो। पहले भी लेते होंगे ना आप यहाँ से? नहीं, हम नहीं, पहली बार है, हम दूसरा गडालासिस से लेते हैं वहाँ, लेकिन यहाँ उस्ताद कुछ आए उसके लिए लेकर जा रहे हैं। इसमें क्या साहब मिलता है? वहाँ पर यही कुछ 850, 900, 950 तक मिल जाते हैं वहाँ। ये बीफ के गोश्त का रेट नहीं आया है, गवर्नमेंट के रेट नहीं आया है। बकरे का और मुर्गी का रिवाइज नहीं किया। बकरे का 1220 रुपये है और चिकन का 365 रुपये। अच्छा सर, हाँ, बता के रखें ना, कम से कम गवर्नमेंट लिस्ट है वो तो लगाओ। अच्छा सर, ये नहीं की शिकायत है, ये आते तुमसे लेने, तुम इनकी को महंगा देते हो, है सर? मैं इस इलाके का मजिस्ट्रेट भी हूँ और खैर से मैं आपका कस्टमर भी हूँ, और बड़े से बड़ा शिकायती मैं भी हूँ। बहुत ज़्यादा महंगा तुम बेची हो बकरे का, और तुम लोग। मतलब मजिस्ट्रेट खुद गवाही दे रहा है कि ये सारिफ भी है और आप इनको ही महंगा देते हो। सर महंगा अभी तो है, आगे से आपको पता नहीं तो ये देखो ना, ये बात तो दुरुस्त है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ कि पीछे से महंगा आ रहा है। अब बात ये कि सरकार ने एक रेट जब तय कर दिया ना तो उस पर बेचना आपका मर्ज है। आप कत्ल की सज़ा 320 का दफ़ा है, ठीक है जी, लेकिन जो सरकार ने जो है 1220 का रेट दिया है बकरे का, और 1550 रुपये किलो, 1600 रुपये किलो हमें मंडी में पड़ रहा है। आप बताएं हम क्या करें? तो जो लोग वहाँ बैठे थे कमिश्नर ऑफिस में, उन्होंने एतराज़ क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? हमने केस करा है ना। कहाँ है केस की? वो कहाँ है? चाचा गया, अदालत में बात केस करने करिए की ना बात आपने। नहीं हो रही, बात हो रही कमिश्नर कराची के बाद जब रेट तय हो रहा था, आपके नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे उधर नहीं थे मौजूद, होते तो बात होती ना। आपके नुमाइंदे मौजूद थे, मैं तो खुद वहाँ मौजूद था। अच्छा, आपके नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने एग्री कैसे कर लिया? वो रजिस्ट करते हैं ना कि नहीं बेच सकते। अगर हमारे वहाँ पर नुमाइंदे होते तो बातचीत होती ना। प्रॉपर असेसमेंट हुई है, असेसमेंट के बाद ही वो सारा हुआ। एक तवील बहस नौबासे के बाद 1220 रुपये पे आपके लोगों जो है वो एग्री हो गए थे। आपके लोग एग्री हुए हुआ कमिश्नर ऑफिस में, वहीं एहतजाज करते ना कि हम नहीं बेच सकते, हम 1220 का।
तो ये कि आप लोगों में भी इत्तेहाद नहीं है ना, सबसे बड़ा मसला है। वो दूध का मैटर है सर, वो 120 कुल बैठ के डिसाइड करवाए दूध वालों ने। अब क्या 150 बेच रहे हैं कि ये 12 नहीं आ रहा। अब तो भाई जाली नोटिफिकेशन भी लगाया हुआ है, कमिश्नर कराची का जाली नोटिफिकेशन चला रहे हैं जी। अभी क्या करना, क्या क्या आपने बिलाल भाई जुम्मे वाले दिन हुआ है, जुम्मे वाले दिन की रसीद है हमारे पास, जुम्मे वाले दिन हुआ है। दरअसल देखें बिलाल भाई, आप मंडी हमारे साथ चलें, अगर आपको खुद पता लगेगा कि 15 किलो का बकरा हम परचेजिंग 23,000 का कर रहे हैं। 23,000 का जब हम करेंगे, आप खुद लगाएंगे 1500 साढ़े 1500 हमें मिल रहा है। जी मैं तो भाई एक शहरी हूँ ना, ये मजिस्ट्रेट है, जी ये असिस्टेंट कमिश्नर है, ये मुख्तार कार है, मजिस्ट्रेट है। इन्होंने खुद शिकायत की कि मैं सारिफ भी हूँ, ये खुद यहाँ खरीदा आते हैं सर, हमारे इनकी इज्जत काबिल एहतराम है। दरअसल हम क्या कर एहतराम कर रहा है, रेट पे दे रहा है, काय का एहतराम सर, दरअसल हम क्या कर सकते हैं, हमें जब मंडी से महंगा मिल रहा है। परसों आप पे हुई है, आपको वार्निंग करते हैं या लगा दो। ठीक है सर, हम आएंगे कल, ठीक है, लगा हुआ देखेंगे। ठीक है बेटा रेट लगा, रेट लिस्ट लगाऊंगा, बेफिक्र हो जाए। चले ठीक। सरकारी रेट पे आप थोड़ा खुद तो बोलेंगे सरकारी सरकारी असिस्टेंट कमिश्नर ने यहाँ इनको रिलीफ दिया है थोड़ा सा, चूँकि गुज़श्ता हफ्ते इन पर चालान हुआ था ना, इस वजह से थोड़ा सा आपने रिलैक्स जी जी, चालान हुआ है, नहीं कल हुआ है। हाँ, तो अभी कोई बंदा कोई दवाई देने के लिए तैयार नहीं है, तो हमने यही इनको पाबंद किया है कि वो जो है वहाँ पर लगा दें। चलो ठीक है। तो उन्होंने थोड़े से रिलैक्स दिया है कि उनको कहा है कि सरकार के नख लगाए हम, और तंबी की है, और अब जुर्माने नहीं किए हैं। हम आगे चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है। दूध कैसा मिल रहा है? 150 रुपये। ये 150 रुपये का दूध बिक रहा है। इधर आ जाए। चलो ठीक है, हमसे कंफर्म करना था। आइए, ये है ना सामने। चले जाओगे 8 दिन। हम मानते हैं सर, लेकिन आगे से महंगा दे रहे, क्या आपको भी पता है तो कौन दे रहा है महंगा? कौन दे रहा है सर? आगे बाड़े वाले सर, एक देखो पब्लिक कंप्लेन कर रही है। आपकी बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ सर, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। सही है सर, मैं सर नहीं सर, वो तो मुझे नहीं लिखा हुआ नहीं है सर। लगाओ यहाँ 120 चलो लगाते, सही है। चलो एक बात है कि ये जो जरासीम की जो अफवाह फैली थी कि उसमें, सुन ले मेरी बात, लिम्पी स्किन की जरासीम हो गया, 100 रुपये का लीटर हो गया था। अखबार में कल डान में आया है। ये असल में रमज़ान आया ना, उसकी वजह से उन्होंने बढ़ा दिए रेट, वरना कम में बिक रहा था। नहीं 100 रुपये हो गया। हाँ 100 रुपये बोल रहे थे वो लोग, लेकिन ये है कि देते नहीं है 100 रुपये में लोग। ये पब्लिक जो है ना खुद पर शिकायत कर रही है। नहीं, आप यहाँ लगा दें 120 रुपये। देखें ना, आपकी छोटी सी दुकान है, हम नहीं चाहते हम आपको तंग करें, एक वो लगा हुआ होना चाहिए। करते नहीं है, कर दो बस 120 रुपये। हमें एक पेनाफ्लेक्स लगाएं, वो बैनर यहाँ पर हमें देखें। आप ये लगा दें जो सरकार का है यार, हम वो आपसे बहस करने नहीं आए। जो सरकार का रेट है हमें यहाँ चाहिए 120 रुपये। 1 किलो मुझे दो तो इनके काम 120। अरे 5 किलो लो ना, 5 दिन का काम आएगा। 1 किलो सही है, आपके सामने 20 रुपये का फायदा मिल गया मुझे। 120 रुपये देंगे आप इनको। हाँ रुको ना सर, नहीं खड़े आप ले लें, 120 में ले लो, 120 में ले लो। आप खड़े आप किलो में बेच रहे हो, लीटर में बेच रहे हो? लीटर देख ले, इसलिए कि अक्सर जो है ना किलो में बेच रहे होते हैं। किलो में 100 ग्राम कम होता है, ये आपको बता दूं। किलो और लीटर में 100 ग्राम का कमी होती है। अक्सर दूध वाले जो है किलो में बेच रहे होते हैं, और पब्लिक भी जो है किलो कर रही होती है। लिक्विड चीज़ हमेशा लीटर में बिकती है, तो ये लीटर में बिकता है, और लीटर में लिया करें आप इसको। ठीक है, आप ले आओ, लीजिएगा वो। चल दे देना इनको, कंप्लेन नहीं है। हम आगे चलते हैं। इससे पूछो, लिस्ट है नहीं है इसके पास? सरकारी लिस्ट आतेगा नहीं आपको? आप फ्रूट लेने जाते हो ना, ठीक है, लिस्ट भी लगाओ लाके। ओके सर, फ्रूट तो तुम्हें चाहिए, लिस्ट नहीं चाहिए। पहले लड़का आता था, दे के जाता था। छोड़ दो ना लड़के को। सही है सर, नेट से निकल आओ, कहीं से भी लगाओ इसको लिस्ट, वरना फिर आइंदा फाइन हो जाएगा। क्या सब चल रहा है ये? हाँ सर, वही है ना। शुक्रिया और मेहरबानी होगी। कल आप डेली थोड़ी आओगे। क्या दिया आपने? ये अमरूद दिया है। क्या साथ दिया? आधा किलो 100 रुपये का दिया है। अच्छा 3 पकड़, आधा किलो 200 रुपये किलो। ऐसे 150 ले आए हूँ, 200 बेच रहा हूँ। 200 कोई खुदा का खौफ करो रमजानों में भाई।
ढूंढते हैं ये लोग। मतलब सारी कमाई रमजान में ही नहीं करेगा। अल्लाह रहम करे, ऐसी बात थोड़ी। नहीं तोबा तोबा। ये 200 रुपए किलो दे रहा मेरा ख्याल है। 150 लाए हैं, 200 हम बेच रहे हैं। हाँ ठीक है हम तुझसे थोड़ी पूछ रहे हैं, पर्ची दिखा 150 लाया कहाँ कल से? पर्ची भी देंगे इंशाल्लाह ताला। कल आएंगे? नहीं वो आज भी भूख लगेगी तुझे आज? रोटी आज खाएगा ना? सरकारी क्या है? रोज आगे चेक करना है। सरकारी क्या है? 103 रुपए। अमरूद खरबूजा नहीं, खरबूजा कैसे बेच रहा है? खरबूजा 70-80। क्या झूठ बोल रहा है? वाह। बोल रहा है। क्या लतीफा सुनाया है अमरूद। अमरूद कौन सा है? अमरूद तो मेरे ख्याल में ये बस अमरूद ही है, दर्जा अव्वल नहीं दर्जा। नहीं, कसूर का है, लड़काना का है। ये कहाँ का है? पंजाब से मंगाए, इधर वाला खत्म हो गया। पहले आ रहा था इधर वाला, वो पंजाब में कौन सी जगह? 150 रुपए किलो बेच रहे हैं। 200 रुपए किलो। 200 रुपए खुद लाए हैं, तोड़ के लाए हैं। आप जो बेच रहे हो वो बताओ। सरकारी रेट जो है वो 133 रुपए है। 133 हम 200 बेच रहे हैं। गलत बेच रहे हो ना बेटा, इतना 140 भी बेचो ना तो चलो एक छूट है। 5-10 रुपए समझ में आती है यार, 100 रुपए है। इसको फाइन करो भाई, लिस्ट नहीं है, 1000 रुपये फाइन करो इसको। 1000 रुपए जुर्माना कर दो। चल भाई करो। मेहरबानी करें। खरीदार है वो भी गरीब है। मैंने 150 रुपए तोल के लिया है सब मंडी से। वो दे रहे थे छांटी करके, मैंने लिया। अच्छा पहले वो दे रहे थे 120-100 रुपए किलो दे रहे, वो खराब था। मैंने छांटी करके लिया इसलिए उसमें। ये अपना केले क्या सब? केले अपने नहीं है, केले उनके हैं। भाग गया। शब्बीर। चले जी, ये अमरूद पे और मेरे ख्याल में तमाम फल तकरीबन जो है वो महंगे ही है यहाँ पे। ये गुलिस्तान जौहर मोड़ पे हम मौजूद हैं और ना लिस्टें हैं, किसी के पास भी लिस्टें मौजूद नहीं है सरकारी। अब ये लिस्टें करने का कोई देने नहीं आएगा, ये आपको खुद जो है वो लाना चाहिए, खुद लाना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो एक अच्छा केले वाला भाग गया और मेरा ख्याल है कि केले भी नमाज हो गया। 200 रुपये दर्जन। 200 रुपये दर्जन केले दे रहे। अल्लाह माफ। लेकिन केले की ये कंडीशन अच्छी है, केले की जो अपनी जो कंडीशन अच्छी है। और तरबूज जो है तकरीबन और 150 रुपये किलो दे रहे थे। लोग भी तो टूट पड़ते हैं ना, सारा फ्रूट चाट तो खाते हैं पूरे रमजान में। मोबाइल में बिठा के ले जाएंगे। ले लो भाई, जल्दी करो, चलो हेलो। चलो जी, केले भी जो है 200 रुपये दर्जन। हाँ सर, ये तो लूटा मारी मचाई हुई। लेकिन भाग गया वो, अभी हम कुछ कर। भागेगा। हाँ, तब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। ये है गुलिस्तान जौहर का इलाका है और ये लोग भाग रहे और ये छोड़ कर। कहीं नहीं जाओ, बैठो आराम से बैठो। लिस्टें यहाँ किसी के पास नहीं है नाज़रीन। हम लाइन से देख रहे हैं, यहाँ पर फ्रूट की काफ़ी बड़ी दुकानें हैं और यहाँ पर लिस्टें किसी के पास। लिस्टें कहाँ गई चाचा? लिस्टें किधर है? लिस्टें सर लिस्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन लिस्ट से मुनासिब रेट हैं सारे। आप देख लें जो रेट है। केले क्या हिसाब है? केले बड़े वाले 150 के 12 दिए हैं सर। चीकू 120 रुपए किलो है, मोटा वाला बड़ा चीकू 150 रुपए किलो। अमरूद 200 रुपए किलो है सर। नहीं देते हो? 150 ही दे रहे, किसी भी कस्टमर से पूछ लीजिए सर। आपने लेना सामान लेना, क्या लेंगे? इससे पहले यहाँ से लिया आपने केले वगैरह क्या सब देते थे? 200 रुपए किलो। 150 और केले वगैरह? लो हमारा रेट कम है सर। सेब कैसे दे रहा है? ये लाल वाला 250 है, ये वाला जो है 150 है। ये लो दे दो। कितना दे दूँ सर? 2 किलो दे दो। हमने ये देखा है कि ये देखें किसी के पास लिस्ट नहीं है, एक बंदे के पास। लिस्टें कहाँ हैं ब्रदर? आ जाओ, कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ। ये क्या रेट है अमरूद का भाई? 120 भाग्य वो। अब बात ये है कि अगर इसको
ज़्यादा सख्ती की जाए तो यहाँ झगड़े का खदशा हो जाता है। अब बहरहाल आपने क्या फैसला? सर अब ये है ही नहीं बंदा, अगर बंदा होता तो उसको फाइन करते। अब ये देखें ना, ये तो बड़ा आसान तरीका है ना, जो लोग मौजूद हैं वो बेचारे गरीब क्यों मौजूद हैं? सबसे अच्छा तरीका भाग जाए बंदा। तुम इधर ही होते? हम तो दिहाड़ी वाले हैं, दिहाड़ी वाले हैं, हम तो दिहाड़ी पे काम करते हैं। यहाँ करते हो काम? जी यहाँ भी करता हूँ, आगे भी करता हूँ। ये दिहाड़ी में ये सही दे रहा है? नहीं दिहाड़ी पे काम करता है ये, यहाँ यही बना। अमरूद कैसा बेच रहे हो? 120। हाँ ये सही है, 133 रुपये सरकारी रेट है इसका। फिर भागा क्यों हो तुम्हारा सेठ? अच्छा आप है ये भाई, भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? अच्छा चलो, तुम्हारा बंदा भाग गया। कितने सेब कैसा है? सेब ये 150 हाँ? ये 150 है, वो 250 है। अभी तो तुम इसको 200 बता रहे थे, वो 300 बता रहे आप ले लें सर, ले लें, दे दो 1 किलो। ले लें। आपको चाहिए सेब क्या? ले लें आप, थोड़ा आगे जाओ। रोजे में लोग झूठ बोल के सौदे बेच रहे होते हैं। ये दे दो भाई को, दे दो। 2 किलो चाहिए। आप बोलो भाई, कोई आने वाला नहीं आ रहा है, बोला क्या हिसाब है, क्या हिसाब? आप खाली ले जाओ, माल फ्री में मिलेगा भाई। मुझे डर है और ये इलाका थोड़ा सा महंगा भी है। इससे ज्यादा और क्या है वो यूनिक वाला, तो वो क्या है? वो उन्होंने क्या बोला, सबसे दुबई तो वो है, लंदन आपने वो, हम वहीं से होके आ रहे हैं, पूरे कराची से वो महंगा है। खड़ा होकर हमने लोगों को बिकवा दिया। नहीं ये यूनिक वाला, ये इससे कराची में पूरा महंगा है ही नहीं। इससे ज्यादा आपको यूनिक में पूरे कराची में आपको इतना महंगा नहीं मिलेगा। 2 किलो उन्होंने बोला था, ये दे दो उनको, दे दो। 2 किलो ये रहा, ये उसके भी 2 बोला, इसने 1 किलो बोला था भाई ने। चलो 1 किलो कर दो, खुश हो। लो चाचा खाला को दो। देख रहे हैं नाज़रीन कि सरकार के नर्क पे जो हम यहाँ से विरोध कर रहे हैं। ये गरमा कैसे किलो? गरमा 140, ये वाला 120। तीनों पैसे दर्जन दे दो। दोनों 250 तो 200 रुपए। नहीं 250 रुपये दर्जन। किधर लिखा हुआ है 200? गवर्नमेंट रेट का वो आई, वो सेफ 150 लगा, 1 किलो है। तो पैसे तो पूरे देना, 500 दिया है। 200 दिया, 2 नोट दिया, वापिस कर दिया था तुम्हारे को। ये 200। हाँ सर 250 दियो मैंने। ले लें, सरकारी रेट से कम है, ले लें आप। क्या 3.5 नहीं बोले है, क्या 350 इस साल में। आज अक्सर देखा हमने नाज़रीन के, अगर कोई चीज़ सस्ती भी मिल रही है, अगर कोई 1 किलो ले, 2 किलो, 4 किलो, तो वो 1000 5,000 का नोट निकाल के देता है। अब हाँ मतलब ये है कि इमरजेंसी में अब वो खुला देगा आपको या सामान देगा। खैर बहरहाल हमें आवाम को भी चाहिए इस बात का ख्याल करें। आवाम तो सर बड़ा ख्याल करते हैं, ये लोग ख्याल नहीं करते कभी। अभी ये देखें, पूरे साल का सारा फ्रूट चाट तो रमजानों में खाते हैं, जिसकी वजह से सारा डिमांड और सप्लाई में फर्क पड़ जाता है। आप यूनिक में गए हैं उधर? जी जी जी, सब जगह गए, सब जगह का मजिस्ट्रेट हमारे साथ खड़े हैं, हम उधर से ही होके आ रहे हैं। पैसे बढ़ा दिए, 120 रुपये किलो था, 100 का आधा किलो कर दिया। चाचा आप ले, हम इधर ही हैं, हम इधर ही हैं। लोगों की अपनी शिकायत भी जो है, इससे पूछो, लिस्ट है, लिस्ट पूछो इससे। लेंगे सरकारी रेट पे लें, आप बिल्कुल जो चाहिए लें आप सरकारी रेट। सर 24 घंटे तो हम नहीं खड़े हो सकते ना। सही कह रहे हैं आप। 24 घंटे। अच्छा दूसरी बात ये अल्लाह से नहीं डरते, ये हमसे, पुलिस से या वो मीडिया से डर रहे होते हैं। तो मुझे बताओ कि हम क्या करें? हमारा काम है अजान देना, नमाज कौन पढ़ने आया ना आया वो हमारे से नहीं है। अल्लाह से अगर डरते अल्लाह, हाँ हाल भी नहीं होता। इसके ऊपर सारी दुकानें ये भाग के बंदे भाग गए, अभी बंदे भागे। अभी आप ज़्यादा पूछेंगे कि नमाज पढ़ने गए, नमाज का टाइम हाँ। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर है कि मुझे बड़ा ही मतलब गुरूर महसूस होता है कि जब हम आते हैं तो लोग अक्सर जो है नमाज पढ़ने चले जाते हैं। तो इस बहाने नमाज तो पढ़ रहे हैं ना, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। इसके बहाने नमाज पढ़ लेते हो। हमें पता है कितनी नमाजें तुम लोग पढ़ते हो, अगर कोई ना आए तो यहाँ भी खड़े रहते हो। झूठ बोलने के लिए जो है ना, वो बहरहाल रोज़ा रख के झूठ बोलना तो हमारा एक वतीरा बन गया है। चले जी, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और बच्चे पे कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, इस वजह से हम जो है आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये है कि चाइल्ड लेबर जो है इसके खात्मे के लिए बड़ी कोशिशें की जाती है, लेकिन चाइल्ड लेबर कभी ख़त्म नहीं होगी।
यहाँ पे भी देखें चाइल्ड लेबर है, सारे बच्चों को छोड़ के वो चले गए। अब बात ये कि इन बच्चों पे क्या करें। क्या लेना आपको? ले लो ना, आपने क्या लेना? कैसा दिया? कैसे दिया ये? 120 रुपए किलो। सही रेट 120 सही है। 120 सही है, दे दिया बस 120 रुपये सही है। जो चाहिए ले लें। आप लोगों में से किसी को चाहिए भैया ले लो तो यार, तुम लोग भी यार घर से पैसा लेकर आ जाए जल्दी से। 250 तो दिलवाने आए हम, कहा ले लो। हैं? नीला वाला 150, लाल वाला 250। सही है। किसी को चाहिए तो ले ले सरकारी रेट में। वो 270 है सरकारी रेट उसका। जिसको चाहिए ले लें सरकारी रेट। 270 है, ये सही बेच रहा है बच्चा, सही बेच रहा है। सरकार के रेट पे लोग ले रहे हैं, चलो अच्छा है यार। और ले लो, ज्यादा ले लो ना, ज्यादा ले लो। कल अफराद कम है करके अब 1-2 किलो ज्यादा ले लो, 2-3 दिन के लिए ले लो। यहाँ पे भी देखें चाइल्ड लेबर है, सारे बच्चों को छोड़ के वो चले गए। अब बात ये कि इन बच्चों पे क्या करें। क्या लेना आपको? ले लो ना, आपने क्या लेना? कैसा दिया? कैसे दिया ये? 120 रुपए किलो। सही रेट 120 सही है। 120 सही है, दे दिया बस 120 रुपये सही है। जो चाहिए ले लें। आप लोगों में से किसी को चाहिए भैया ले लो तो यार, तुम लोग भी यार घर से पैसा लेकर आ जाए जल्दी से। 250 तो दिलवाने आए हम, कहा ले लो। हैं? नीला वाला 150, लाल वाला 250। सही है। किसी को चाहिए तो ले ले सरकारी रेट में। वो 270 है सरकारी रेट उसका। जिसको चाहिए ले लें सरकारी रेट। 270 है, ये सही बेच रहा है बच्चा, सही बेच रहा है। सरकार के रेट पे लोग ले रहे हैं, चलो अच्छा है यार। और ले लो, ज्यादा ले लो ना, ज्यादा ले लो। कल अफराद कम है करके अब 1-2 किलो ज्यादा ले लो, 2-3 दिन के लिए ले लो। आप काट के लोगे ना? नहीं, एक मिनट। अरे गुस्सा नहीं, देखो गुस्सा नहीं। तरबूज का एक मसला होता है शकील भाई कि अगर काट के लोगे आप तो वो 10-20 रुपए ऊपर लेना उनका हक है। इसलिए हक है कि अगर वो खराब निकल गया तो गाहक नहीं लेगा ना। तो अगर कोई इसी तरह उठा के ले लेता है तो वो 50 रुपए तो ले सकता है वो, लेकिन काट के लेगा तो वो 10-20 रुपए ऊपर। दे कितने में रहा है ये? नहीं कटा हुआ नहीं, ऐसे वैसे क्या साहब कैसे दे रहे हैं? गलत बयानी नहीं करो, रोजा भी आपने कैसे दे रहा है? नहीं है सर यार, तो फिर आपने पूछा ना। आप गलत बयानी कर रहे हो, आपने रोजा भी रखा है। थोड़ा आप नहीं करो, बीच में क्यों आते हो फिर? जब आप नहीं है तो इसको बैठाओ गाड़ी में यार, हम आराम से बात करते हैं। तो तुम क्या समझते हो? कितने में दे रहे हो तुम? सख्ती करेंगे अब हम। कितने में दे रहे हो बेटा आप? क्या चीज? तरबूज मेरा नहीं, मैं क्या कितने का दे दो? यहाँ किस लिए खड़ा है? खड़ा हुआ क्यों यहाँ पे? ये इस तरह से खड़ा हुआ है। कितने में दे रहे हो बेटा? कितने में? मेरा नहीं है ये। आपका इस तरह बोलो, आप मेरा नहीं है। आप ये नहीं है, इसका नहीं। हाँ वो भागे हुए हैं ना, उससे पूछो कि तुम्हारा है नहीं है। बस गुस्सा नहीं कर रहा है ये, तुम्हें ये पता है तो हटाओ इसको यहाँ से, हटाओ इसको यहाँ से, हटो तुम यहाँ से, हटो यहाँ से। हाँ कल्टी कर दो। तुम यूँ खड़ा हुआ है, केयर टेकर के तौर पे खड़ा हुआ है। ये सब तुम्हारे भाग्य है भाई। चिकन पे और राडो पे बहुत महंगा देते हैं चिकन। उधर ही चल रहे हैं। चले जी, लोगों की अपनी शिकायतें आपने सुनी, गरीब वो भी हैं जो खरीदने आते हैं। क्या करें सर, 24 घंटे नहीं खड़े हो सकते ना। हाँ वही कह रहा हूँ कि सारे भाग गए हैं। देखें चंद लोग जो मौजूद हैं मौजूद सही दे रहा है, इसीलिए मौजूद है ना, खड़ा हुआ है। जो महंगा बेच रहा है ना वो सब भाग गए। ये बेचारा अगर सही है ना तो इसलिए खड़ा हुआ है। अब अच्छा अजान हो गई है, इसको नमाज नहीं पढ़नी है। सच्चा आदमी डरता कोई है, डरता थोड़ी है। आपसे पहले भी इन्होंने 80 रुपये बताया। नहीं सही है, जो चीज़ सही बेच रहा सही है, अप्रिशिएट करते हैं हम तुम्हें यार। अच्छा है, आप सच्चे मुसलमान हो। हाँ सच्चे मुसलमान हो, आप सही बेच रहे हो। और तकरीबन लोग जो है वो जो है सरकारी नफ्स ज़ायद बेच रहे हैं नाज़िम, वो तकरीबन भाग गए हैं यहाँ से। और एक बड़ी मार्केट है फ्रूट की, और गुलिस्तान जौहर में काफ़ी मेन मार्केट है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब खड़े होकर सरकार के नफ़े बिकवा रहे हैं। आप लोग क्या बोल रहे हो? ये सामने जो बोल रहा था कि मेरा नहीं है, वही बेच रहा है। बोलता है कि बोला मेरा काटे जो काटता है। अच्छा तो इतने में बेचूंगा, मैं खुद एडुकेट हूँ। अच्छा वो ये कह रहा है इतने में बेचेंगे, ये इतने में ही बेचेंगे। उठाओ इसको, वाला बोलता है कि मेरा कुछ भी कर लो। आई एम एडुकेट पर्सन,
सर ये आप यहाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद वो ये कहता है। वो तो कह रहा मेरा है ही नहीं, वो कहता है मेरा जिसके जो काटना है काट ले, में 200। सर वो झूठ बोल रहा है ना। चले जी, चले जी, हम तो शनाख्त नहीं कर सकते ना। नहीं तो आप वो मेरा ठिया नहीं है, मैं कैसे बैठ जाऊंगा किसी और के ठिये पे यार। दुरुस्त आपकी बात, दुरुस्त। किसी और के ठिये पे बैठ सकते हैं आप या मैं? मेरे ख्याल है उसके बाद कार्रवाई करें थोड़ा सा, उसके बाद कार्रवाई करें उसके खिलाफ। हाँ, नोट करें उसको साइड करें जरा। चले जी, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, सरकार के नाम मुबारक हो। ये आपका है? आपका कैसे दे रहे हैं? बगैर काटे 50 रुपए किलो, काट के 80 रुपए किलो। सर केला 200 रुपए दर्जन। कहाँ से लिए? 50 में देना है। बगैर कटे 50 रुपए। 50 दे रहा है भाई, किसी को लेना है तो जिसको लेना है। तरबूज नहीं, काट के नहीं दे रहा हो ना, काट के तो नहीं दे रहा हो। काट के कितने का दे रहा है? बगैर काट के देगा, काट के 80 का देगा, लाल मीठा खिला के भी देगा। क्या हुआ? ये केले वाला भाग गया है और ये फला वाला पीछे से 200 रुपए दर्जन लेकर आए। हाँ, ये मैंने इनको यही कहा है कि आप इसमें से लो जितना लेना है, और जो सरकार लेना है पैसे रखते हैं यहाँ पैसे रख दो, पैसे रखते हैं। सब यहीं होंगे, ये इधर ही होंगे। हाँ, हम तो किसी की शक्ल तो जानते नहीं है। ये सारे के सारे जो भागे हैं मजिस्ट्रेट को देखकर, हाँ यहाँ रख दे भैया। आप 12 कितना चाहिए? सरकारी पैसे यहाँ रख दे हैं, बाकी सरकारी रेट के साथ में ले लें आप। 130 रुपए दर्जन लो, 130 रुपए। अभी आ गया ये तेरा खान, शाबाश। दे रहे यार, ग्राहकों को तो देना ही है। दे बेटा, दे, शाबाश। दे लो। साहब दे रहे हैं भाई केला 130 रुपए ले, 130 रुपए। 130 है, लाइए 2 दर्जन दीजिए। कितना है सर, कितना का? ये तो 200 रुपए दर्जन दे रहे हैं। कौन? नहीं, 130 रुपए ले सकते। मेरे पास। अरे भाई, रमजानों में आगे बंद करके भाग गए। वो भागने दो, कहीं नहीं जाएंगे। साहब मेरे सामने खड़े, असिस्टेंट कमिश्नर सत्तार हाकरो साहब, और यहाँ पर उनकी पूरी टीम खड़ी है, और इनकी मेहनतों से यकीन करें ये सब आपकी वजह से। सब लोग गालियाँ हमें बकते हैं, एक वाहिद आदमी जाता है आप करो, लोग तो पत्थर मारते हैं। वो कहते हैं कि जनाब वाली आप लोगों की वजह से लोग भाग जाते हैं, तो हम किससे खरीदें? ये हमारी कौम है डंडे की। सही करें। लोग जो है वो सरकार के रेट पे जो भेज रहे हैं, इसलिए कि इससे पहले 200 रुपए दर्जन केला बिक रहा था, लेकिन इस वक्त जो है 130 रुपए जो सरकार का नर्क बिक रहा है, और जो ठेले वाला पहले भाग गया था लेकिन अब दोबारा आ गया है और ये दे रहा है। और हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि खड़े होकर लोगों को बिकवा दें। अच्छा, पैसे खुले दें, पैसे खुले दें, पैसे खुले दें, पैसे खुले दें, जो भी देना। भाई दर्जन देना। हाँ, ले आया तुम, घर से पैसे ले आए? जेब में थे हमारे। हमारे जेब में थे। जेब में थे, तुम अभी कह रहे थे हमें दिला दो। देख रहे हो आप? सरकार के रेट में मिल रहा है तो छोटा बड़ा 7 होगा, 60 होगा। ये कहाँ से 60 होगा? 60 के थोड़ी बात नहीं ना, आप मुझे ये दे दो ना भाई। यही बात है ना सर, इसी वजह से रेट बढ़ाते हैं और मसला कुछ भी नहीं होता। यही देंगे। नहीं, जब चीज अच्छी आप अपनी मर्जी की चीज लोगे तो रेट भी अपनी मर्जी के लेंगे। 7-5 बड़े भाई। मेरा तो सामने वाला घर है, सामने वाला घर है, आप 200 वाली चीज मार्केट में लाओगे तो भाई 50 रुपए की चीज तो नहीं है। आप भी कोई एहसान नहीं कर रहे हो कि सरकार के रेट पे दे रहे हो। पहले 200 रुपए दर्जन थे, अब डंडा नजर आया तो 130 रुपए हो गया। कुछ और की गवर्नमेंट आ गई है। उसका मैं जेब से पैसा दूंगा, जिसका ये माल है वो 200 का लाया हुआ है। ये सर, ये मंडी में आप लोग, आप मंडी में आप इतना शरीफ है कि 200 का लाया, 200 का बेच। अपने जेब से उसको पैसा दूंगा, उसको अपने जेब से दूंगा, लेकिन इन रोजेदारों को मैं खिलाऊंगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एक चलो, ये बात जबरदस्त कही तूने, रोजेदारों को खिलाऊंगा। यही बात डेली सोचना। मंडी जाया करें ना जनाब, मंडी में देना कम करें। आप हमारे सरकार हैं। हम मंडी में होते हैं, पता नहीं होता है तो वहाँ भी गया हूँ मैं, बहुत महंगा मिलता है।
कैसे मैं चाहता हूँ जाते हैं हफ्ते वाले दिन जाया नीलाम पे जाया करें इस तरह ना हमें तो जाते हैं मंडी हमारे साथ तो मजिस्ट्रेट भी होते हैं हमें अंदाजा है ना कि क्या हिसाब चल रहा है वहाँ पे। हाँ रमजान में महंगा है मैं मानता हूँ महंगा है लेकिन इतना नहीं है जो इतने मनमानी जो मैं बेच रहा हूँ 200 रुपए किलो। हाँ इम्तियाज में 200 का आपने किया कल जो है वो बढ़ा हुआ होगा। सर हम तो पूरे कराची में किसी न किसी मार्केट में डेली होते हैं। ये भी आप समझे कि मजिस्ट्रेट के लोग हैं ये इनकी मेहरबानी है। सही बात इनके पास कंप्लेन आया था तो ये आ गई। यहाँ फल वाले सब्जी वाले सब ऐसी हैं। गुलिस्तान है जो और कम दिला दिया आपने बहुत। चले ओके भाई हमें भी चले आगे निकले ठीक है सर थैंक यू थैंक यू। बात ये है कि हम कोशिश करते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें और मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इस हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो ताउन भी कर रहे हैं और यकीनी तौर पे रोज़े में इस टाइम पे वो चल रहे हैं और एक एक ठेले पे जाकर वो देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। ये भाग गए सर ये सारे के सारे भाई देखें सारे के सारे ठेले वाले भाग गए और इसमें सब्जी वाले भी हैं इसमें फ्रूट वाले भी हैं और तमाम के तमाम जो है वो भाग गए। मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलशन नहीं कल आएंगे हम यहाँ पर इंशाल्लाह और ये सरप्राइज होगा दिन में आएंगे क्योंकि ये वही तो नमाज का बहाना है। नहीं नमाज का बहाना तो उनका 24 घंटे चलता है वो बिना नमाज के टाइम पे भी वो नमाज पढ़ने गए हुए होते हैं। लेकिन मेरा अच्छी बात है नमाज पढ़नी चाहिए। टमाटर क्या सब दे रहे हैं 120 रुपये ठीक है 120 रुपये तो है रेट खड़े हुए हैं जो सच्चे जितने भी झूठे हैं वो तमाम के तमाम भाग गए। हमें पता ही नहीं होता कि हमने लेने कितने की है। आप नेट से सर्च कर लें। कसूर इनका भी नहीं है कसूर मेरा और आपका है। हम ना रेलवे पूछते नहीं है हम पूछते नहीं है। अच्छा जी कितने का दे रहा है 200 रुपये। अच्छा मुनासिब रेट लगाओ कहता है 10-20 रुपये कम दे दो ले लेते हैं। असल चीज इशू है ये भी सही बात है। मतलब ये है कि इसमें कसूर इनका भी नहीं है कसूर मेरा और आपका है। तो इनके पास होती है प्राइसेस बिल्कुल होती है भाई आप नेट से आप सर्च नहीं पूछता हूँ इनसे तो इनके कहते हैं हमारे पास है ही नहीं प्राइस क्यों लगाएंगे तो उससे महंगा बेच रहे हैं ना। ये बात है इनका भी एक जवाब होता है पीछे से महंगा आ रहा है ये बात है और हमें पीछे का पता नहीं है कितने का मिल रहा है। पीछे कितने हम तो जाते हैं ना पीछे आप है ना आपने लिस्ट लगी हुई देखी। नहीं मैं तो लड़ता हूँ सुन तो ले आपने लिस्ट देखी ना अगर इसने रेट ज्यादा मांगे तो आप कहेंगे भाई लिस्ट में तो ये है और तुम कैसे मांग रहे हो। अच्छा एक और चीज़ सर एक और माजरत के साथ एक कोई एक नंबर ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर भेज रहे हैं ना तो ऐसे नंबर हो कहीं लगा हुआ हो ऐसी जगह पे लगाओ जिससे कोई बंदा रब्ता करे उनको इन्फॉर्म करे। भाई साहब कंट्रोल का क्या नंबर है कोई नंबर वगैरह जैसा हो या लगा हुआ हो कि बंदा कांटेक्ट करे किस तरीके से करे। सही है ना सर अगर किसी को कोई जैसे हमें हाँ ये आपको नंबर दे रहे हैं बिल्कुल आप इधर ये कंट्रोल रूम में ये रोजाना की कंप्लेन है ना रजिस्टर्ड करता है फिर उसी हिसाब से हमारी टीम निकलती है। ये एक बेनिफिट हो जाएगा ना। कंट्रोल का नंबर याद नहीं आप लोगों को। नाज़रीन बात ये है कि ये बात मैं पहले भी कहता हूँ सब डिवीजन में कि हर बाजार में एक बैनर होना चाहिए एक बैनर लगा होना चाहिए जिसपे कि कंट्रोल का नंबर लिखा हो कंट्रोल का कंप्लेन नंबर लिखा हो ताकि जिसको भी ज़रूरत हो वो कंप्लेन नंबर पर जाकर दे दे। लेकिन बदकिस्मती की बात ये कि हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है कि जिससे पब्लिक जो है उस पर कॉल करके जो है शिकायत अपने दर्ज कराए। लेकिन बहरहाल मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी बात करूँगा इस मामले पे कि हर मार्केट में कम से कम बड़ी मार्केट में एक कंप्लेन नंबर लाजमी आवेज़ा करें। आइए चले। ये हम गुलिस्तान जौहर में ही मौजूद हैं और ये राडो का इलाका कहलाता है राडो है और सब डिवीज़न गुलशन इकबाल में असिस्टेंट कमिश्नर सत्तार हाकरो मेरे हमरा हैं और हम देखते हैं यहाँ पर चिकन की जो एक कंप्लेन थी कि चिकन की कंप्लेन थी उस चिकन की दुकान पे हमारा है और देखते हैं क्या सूरत हाल है। कैसे दे रहे हो 380 सरकारी रेट क्या है सरकारी रेट क्या है 365 है 365 365 रुपये 365 बेचो 365 बेचो हाँ ले लें ब्रदर 365 में 365 के साथ चलो सरकारी रेट पे जो भी लेनी है आपको। सही है सर ले लो ब्रदर खड़े क्या साहब दे रहे क्या साहब दे रहे क्या चीज़ चिकन का गोश्त पता नहीं मैं तो विंग्स ले रहा हूँ। चिकन कैसे क्या साहब बिक रहा है कि ऑलरेडी मतलब क्या पता नहीं मुझे यहाँ लगा हुआ नहीं है इसको दे दो रेट लिस्ट लगाओ
ये हटाओ सेल होगी सारी। अच्छा, रेट लिस्ट किसी के पास भी नहीं है? रेट लिस्ट भी लगाओ, सरकारी रेट। Please do something because I'm talking to you in English because these guys in front of you standing, they are ripping off, they are peeling your skin. Today you have come, आज अभी रेट क्या हो जाएगा आप यकीन करें। कल मैं यहाँ रहता हूँ पीछे ब्लॉक 13 में, ये लोग खाल खींच रहे हैं वहाँ से। आपको पता है, मैं बताता हूँ बोनलेस क्या हिसाब दे रहे हैं, 750 से 800 रुपये किलो बोनलेस। अभी अभी आप आए हैं ना, 750-800 रुपये किलो निकली हुई है। और आप यकीन करें, इनका खुदा का वास्ता कोई परमानेंट आप इंतज़ाम करें, छापे मारें, इनका सामान उठा के ले जाएं। ये हाल के देखिए, मैं आपको वजह बताता हूँ। गोश्त से लोगों ने थोड़ा हाथ खींच लिया, इनकी चांदी हो गई, इनकी दुबई लगी। आप बिलीव करेंगे दिरहम में कमा रहे हैं ये वो। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ बिकॉज मैं आई एम 75 75 आ गए मुझे 55-60 साल का। मैं तो रोज इधर दिन में मेरे 3 चक्कर लगते हैं। सर मुझे बताइए, गोश्त क्या हिसाब बिक रहा है यहाँ पे? गोश्त और नॉर्मल गोश्त क्या हिसाब दे रहे हैं? ये गोश्त दे रहा है, गोश्त एक तो ले नहीं रहा, वो 700-750 रुपये दे रहा है। नहीं, बोनलेस है, नॉट बोनलेस। नॉर्मल जो मुर्गी का गोश्त बिक रहा है वो क्या हिसाब बिक रहा है? 420 रुपये। ठीक है, ये मैं सुनना चाह रहा था। 420 रुपये कह रहे हैं। रेट है 365 रुपये। मजिस्ट्रेट यहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं कि आपके 365 रुपये किलो पे जो है वो गोश्त जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। आप देखिए, अब लोग ले रहे हैं 365। आप ये देखें कि ये सरकार के रेट में बेच रहा था, लोगों को रश दे रही है, वो दुकान खाली पड़ी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये वो खुश हो रहा है कि पड़ोसी जो है उसका नुकसान हो रहा है। भाई दुआएं भी लो रोजेदारों की, क्या बददुआएं लेते रहोगे क्या? 65 रुपये किलो में यहाँ पर फरोख्त हो रहा है। जो सरकार का रेट है, बहरहाल अब जो भी चलता है, लेकिन ये 365 रुपये में है और लोग यहाँ ले रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिकायतें थी, उस शिकायतों पर हम यहाँ पर आए हैं। जी 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 बिल्कुल। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन स्पॉट की टीम कैमरा, हम इस वक्त सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के इलाके गुलिस्तान जौहर में मौजूद थे और असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ सत्तार हाकरो साहब मौजूद थे। इसके अलावा उनके मुख्तार कार और पूरी टीम कैमरे में नज़र आ रहा होगा। ये वो लोग हैं जो सिपाही, जो कि यकीनी तौर पर मजिस्ट्रेट के दाएँ और बाएँ बाजू हैं, और इन्हीं बाजुओं के सारे हम आज यहाँ आए थे। यहाँ पर चूँकि कंप्लेन थी और हमने स्क्रीन पर आपको दिखाया कि फ्रूट, गोश्त और दूध की दुकान पे गए। वहाँ पर जाने के बाद जो सरकार के ऊपर नकवी पे रहता, हमने तो तभी। मैं एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब ये पूछता हूँ, आप जब से यहाँ तैनात होते हैं जो भी सिस्टम है, जी जी, तो कितनी दफ़ा आप लोग राउंड लगाते हैं? कितने वक्फे से? डेली होता है। और आपको ये मैं बताऊं कि पहले रोज़े से लेकर आज तक हमने तकरीबन 10 लाख से ऊपर फाइन कर चुके हैं और 20 बंदे जेल भेज चुके हैं। तो ये खौफ क्यों नहीं पैदा होता है इनको कि ये फिर भी वो महंगा बेच रहे होते हैं? अरे ये बस खौफ तो सबसे है, वो अल्लाह का खौफ, वो उन लोगों में है ही नहीं। और ये बस प्रॉफिटर, यही इसका हल है कि कोई ऐसा कोई मैकेनिज़्म बने कि जिसमें इसकी इनकी दुकानें जो हैं वो मुकम्मल सील हो जाएं 2-2, 3-3 दिन, तब जाकर ये करेगा। और हम कर नहीं सकते क्योंकि फिर वो शार्टेज हो जाएगी, इनकी यूनियनें हैं, फिर लोगों की किराया होती है, इसलिए हम इनकी दुकानें जो है वो सील नहीं करते। अभी एक सारिफ था, वो हमसे कह रहा था कि कंट्रोल नंबर का नंबर, यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी ने शिकायत दर्ज करनी हो तो वो शिकायत कहाँ दर्ज कराए? आप लेकिन कहाँ चलता है? कमिश्नर साहब का देखिए, मुझे इतराज़ है इस पर, मुझे थोड़ी रिजर्वेशन इस पर। हर आदमी मोबाइल देख के नहीं देखेगा। आपको ये चाहिए कि एक बैनर लगवाएं, मतलब ये कि जो इम्पोर्टेंट मार्केट है, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी लो है, वहाँ पर एक बैनर लगाएं जिस पे कि कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ हो, कंप्लेंट नंबर, कि आप इस कंप्लेंट नंबर पे जो है वो करें, शिकायत करें। तो ऐसा कोई एप्लीकेबल करें। बिल्कुल, ये आपकी जो तजवीज़ है ये बिल्कुल कंसिडरेबल है। इंशाल्लाह ये करेंगे कि हम जो भी है एक नंबर, डिप्टी कमिश्नर का जो कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे ऑन होता है, तो वहाँ का नंबर दे देंगे, सरकारी नंबर है, तो जो भी बंदा है वहाँ कॉल करके वो शिकायत कर सकता है। और आते भी हैं शिकायतें वहाँ आती भी। मैं सिर्फ रमज़ान की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर ईयर, पूरे ईयर भर कि उसके अंदर कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होगा तो वो बंदा कर लेगा। में इसको इमीडिएटली तौर पे एप्लीकेबल करें। कर से ही हम करके अपनी सब डिवीजन में तो हम कल ही कर देंगे। लोगों को मतलब बिल्कुल ये ज़रूरी है। नहीं, ये कल से इंशाल्लाह हो जाएगा। आपकी तजवीज़ बिल्कुल सही है और इस पर अमल होना चाहिए। ये है तमाम सूरत-ए-हाल। मेरे पास कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। हमारा काम है निशानदेही करना, अजान देना। नमाज़ पढ़ने के लिए कौन आता है कौन नहीं आता ये हम नहीं समझते, लेकिन बहरहाल अजान देने का काम है मेरा है। और मेरे हमरा जो
सरकारी अफसरान होते हैं। ये सरकारी अफसरान जो होते हैं वो हमारी कॉल पे ही लबैक करके ये आते हैं, इनके पास भी शिकायतें होती हैं, हमारे पास भी शिकायतें होती हैं और हम चाहते हैं दादरसी हो। आवाम को चाहिए कि वो भी थोड़ा सा हमसे ताउन करें और ताउन करेंगे तो यकीनी तौर पे बहुत सारी चीज़ों का मदावा हो सकता है। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल हसन की इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपके साथ किसी और सब डिवीजन में मुलाकात होगी।